ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अपनों का खून बहाया जाता है चुनाव में। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं राजनीतिक दल के कुछ लोग। ये मैं भी रहूंगा, ऐसी घटनाएं तमाम घटने वाली हैं तो रोक लेंगे हम लोग मिल करके। मेरा मानना है, कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए प्लान कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव के लिए कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इन सब घटनाओं के पीछे गरीबी और अमीरी का एक पौवा होता है, एक उसका आधार होता है। इस पे जब यादव और ब्राह्मण करने वाले वही लोग हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है। जो कौवा कान ले गया तो वो अपने कान को ना देखेंगे, कौवा के पीछे पड़ जाएंगे। अगर प्रशासन पहले बातचीत कर लेता, अगर प्रशासन पहले इन समस्याओं को देख लेता, दोनों पक्षों पर तमाम धाराएं होती हैं, लगाकर जेल में डाल देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और देवरिया की बात करें तो 2 अक्टूबर जिसमें गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, जो सत्य अहिंसा के लिए लड़ते रहे, उन्हीं के जन्म तिथि के दिन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक ऐसा नरसंहार होता है जिससे पूरा देश हिल जाता है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है, जिसमें 2 परिवारों से 6 लोगों की अर्चा उठी। आज उस घटना को लगभग 10 दिन हो गया है, लेकिन 10 दिनों में उसमें राजनीति का इनपुट हो गया है। उसमें यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। यादव वर्सेस ब्राह्मण होने के पीछे सपा हो गई है और भाजपा हो गई है। दोनों लोग दो पार्टियां आ रही हैं और अपने अपने दलों को जो है कि सपोर्ट कर रही है। उसी को लेकर के हम लोग आए हुए हैं विवेक भैया से बातचीत करने के लिए, जो आजमगढ़ के युवा नेता हैं और इस तरह के मुद्दों पर काफी प्रखर आवाज में बोलते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो जिस तरह से यादव वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, यही शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, देवरिया जो कांड था, वो जो घटना थी, जो ये नरसंहार था, ये नरसंहार बहुत ही दुखद था। बिल्कुल। इस प्रकार की घटनाएं देश में, प्रदेश में या गांव में नहीं घटनी चाहिए। मैं एक इंसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं जब जब होंगी तब तब मानवता संसार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से किसी को भी न मारा जाना चाहिए, न किसी को इस प्रकार से मरना चाहिए। यह जो जीवन मिलता है, यह जीने के लिए मिलता है। 2 बित्ते जमीन के लिए या 10 बिस्से जमीन के लिए या 10 बीघे जमीन के लिए इस प्रकार से हत्याएं नहीं होनी चाहिए थी, और हत्या होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। कोर्ट है, कचहरी है, शासन है, सत्ता है, प्रशासन है, आपको उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए था प्रथम दृष्टया। तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसमें जो पहली गलती आई वो प्रशासन की आई। प्रशासन को इस मामले में, अगर प्रशासन पहले कार्रवाई कर देता, अगर प्रशासन पहले बातचीत कर लेता, अगर प्रशासन पहले इन समस्याओं को देख लेता, दोनों पक्षों पर तमाम धाराएं होती हैं, लगाकर जेल में डाल देता। तो ना एक बिटिया अपने बाप के बिना रहती, और ना एक बेटा अपने माँ, अपनी बहन और अपने बाप से दूर होता। आज आप देख रहे होंगे कि वो छोटा सा बच्चा, उसका क्या दोष था? वो छोटी सी बिटिया, उसका क्या दोष था कि वो अपने जीवन को खो दी? बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर यह घटना बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इस घटना में, जैसा कि आपने सवाल किया मुझसे कि यादव वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये यादव और ब्राह्मण करने वाले वही लोग हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है। जो कौवा कान ले गया तो वो अपने कान को ना देखेंगे, कौवा के पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस ब्राह्मण परिवार पर गोली चलाने वाला ब्राह्मण था। तो भाई मेरा सवाल ये है, हत्याएं दोनों तरफ हुई। हाँ। प्रेमचंद यादव मरते हैं, उसके बाद एक बिटिया मरती है, माँ मरती है, एक बाप मरता है, एक बेटा मरता है। हत्याएं होती है इस प्रकार से, नरसंहार होता है। आप सोच सकती हैं कि इस तरीके की घटनाएं किस प्रकार से हुई होंगी, उसके पीछे क्या विजन रहा होगा। ऐसी घटनाएं ऐसे आमतौर पर नहीं होती हैं, ये मेरा मानना है। पीछे क्या कारण रहा होगा? देखिए, मैं आपको जितना मैं समझ पाया हूँ, इस घटना के पीछे जब प्रशासन जांच करेगी और जब बहुत सारी चीजें समाज के सामने आएंगी, ये मेरा मानना है। मैं वहां से हूं भी नहीं, लेकिन मेरे पास जो जानकारियां अभी तक आई हैं वो ये आई हैं कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे प्रशासन का हाथ। दूसरी चीज की, जो गोली चली, पंडित जी चलाए, प्रेमचंद यादव को मारा कौन?
कौन ऐसा था कि जो तत्काल इस तरीके से भीड़ सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया? कहीं ये वेल प्लान तो नहीं? समझने की बात है, इसको हमको और आपको समझना होगा, मीडिया को भी समझना होगा और मीडिया में इस तरीके की बातों को समाज के सामने लाना होगा। ये ब्राह्मण और यादव करके इस तरीके के मामले में कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, ब्राह्मण और यादव की बात कर रहे हैं तो जो भाजपा के समर्थक जा रहे हैं पार्टियां, हमने वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पर हमने बातचीत वहाँ पे बहुत सारे लोगों से की, तो जो भाजपा के समर्थक रहे सारे लोग जो है कह रहे हैं कि ये सपा जो यादव कर रहे हैं, और जो यादव समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ये जातिवाद शुरू किसने किया, इसका कोई ठोस नहीं बता रहा है, जड़ नहीं बता रहा है कि ये जातिवाद शुरू कहाँ। देखिए, अब मैं इस पे एक बात और मैं कहूँगा, सपा में ब्राह्मण नहीं है क्या? वही तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा में यादव नहीं है क्या? मैं अपने यादव भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो यादव भाई यादव कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि सपा कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सपा में पंडित जी नहीं है, और क्या भाजपा में यादव नहीं है? हमारे आजमगढ़ के सांसद ही हमारे आजमगढ़ के सांसद ही दिनेश लाल यादव निरहुआ जी है। देखिए, समझिए, इसको समझना होगा। ये समझ समाज के हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए कि ये जो आग लगाई जा रही है वो आग बहुत अच्छी नहीं है, इस तरीके की आग नहीं लगनी चाहिए। ये बांटने की, ये समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है, और हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक इस समाज को बंटने नहीं देंगे। चाहे वो यादव है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो किसी धर्म का है, अगर वो भारत में है तो वो मेरा भाई है। अच्छा, यादव वर्सेस ब्राह्मण के पीछे एक चीज और भी हो सकती है कि सपा वर्सेस भाजपा हो गया हो, ये भी कोई खुल के नहीं कहना चाह रहा हो, लेकिन यही हो सकता है, या फिर सत्ता जो है कि ये हो सकता है। इस तरीके की बातों को नहीं कहना चाहिए। बात ये है कि इसके पीछे जो लोग एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया या तमाम लोग लगे हैं, वो लोग गंदा खेलना चाहते हैं। वो सोशल मीडिया से ज्यादा जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वही लोग इस तरह के भाषण दे रहे हैं, इस लोग बयान दे रहे हैं, यहाँ पे जातिवाद ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं करना चाहिए। मैं उन सभी भाइयों से, उन सभी जो हमारे ब्राह्मण नेता हैं उनसे, और जो हमारे यादव जी जो नेता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि उस यादव परिवार के साथ इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि उस ब्राह्मण परिवार के साथ इंसाफ हो, तो आप दोनों परिवार की मदद करिए। आप दोनों परिवार को चाहिए। देखिए, मैं पहले ही बात बोला कि घटना किसी और ने करी, वो कौन है उसका पता करिए, उसका पता करना चाहिए, और उसके बारे में समाज को बताया जाना चाहिए। 8 ब्राह्मण हैं, मैं, हो सकता है बहुत सारे मेरे मित्र नाराज भी हो रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जाति धर्म मजहब कहाँ चला गया था तब? आप अगर ब्राह्मण थे और आपके अंदर ब्राह्मण का खून है और आप जातिवाद और ब्राह्मण की बात करते हैं, तो 21 लोगों में 8 लोग ब्राह्मण, 21 लोगों में जो अभी तक पकड़े गए हैं वो 8 लोग ब्राह्मण, तो वो भी ब्राह्मण ही हैं। तो यही बात समझने की जरूरत है कि ये गरीब अमीर, ये दो पार्ट हैं। ये जो लड़ाइयाँ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इन सब घटनाओं के पीछे गरीबी और अमीरी का एक पौआ होता है, एक उसका आधार होता है। इस पे जब प्रशासन अपना काम करेगा तो जरूर बताएगा कि इस घटना के पीछे मूल इसका वजह क्या थी। लेकिन अभी तक जितना मुझे समझ में आया है, ये जातिवाद का कोई मामला नहीं है। ये एक ऐसा नरसंहार हुआ है जिसमें तीसरा इन्वॉल्व है, और तीसरा व्यक्ति ये चाहता है कि लड़ करके ये लोग खत्म हो जाएं। उस गांव के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की गई है, उस गांव के साथ साथ उस जिले के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की गई है, और उसके साथ साथ चुनाव भी नजदीक है। मैं, आपका कैमरा रहेगा और ये आपका चैनल रहेगा, और ये मैं भी रहूंगा। ऐसी घटनाएं तमाम घटने वाली हैं, तो रोक लेंगे हम लोग मिल करके। मेरा मानना है, कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के लिए प्लान हो सकता है करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि चुनाव के लिए कुछ भी हो सकता है, आप ये जान लीजिए। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अपनों का खून बहाया जाता है चुनाव में। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं राजनीतिक दल के कुछ लोग, टुच्चे टाइप के लोग। विकास पे राजनीति कर लीजिए, शिक्षा पे राजनीति कर लीजिए, स्वास्थ्य पे राजनीति कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, आपने कितना योगदान किया उसकी बात कर लीजिए, जनता के पास चले जाइए। जातिवाद की राजनीति से आप क्या कर रहे हैं? आप जातिवाद की राजनीति से आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये किस सदी में है, आप बताइए ना, किस सदी में है आप? हमें जातिवाद का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं।
हम ऐसे समाज में आज तमाम शादियां हो रही हैं, इधर कोई यादव परिवार ब्राह्मण से, ब्राह्मण यादव से, कहीं छत्री, तमाम शादियां आसपास हो रही हैं, धीरे धीरे शुरू हो गया। तो समझने की बात है कि जब एक समाज कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा समाज आगे बढ़ रहा है और आप कहाँ फंसे हैं? जाति में वोट के लिए फंसे हैं। आप मुझे बताइए कि जितने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके बेटे ठाकुर हैं तो पंडित जी ब्राह्मण में शादी, क्या वहाँ जातिवाद? आप मुझे बताइए ना इस बात को। ये हमारे ये हमारे जातियां नहीं, उनके जाति, उनके लिए जातियां आ जाती है, उनके लिए जाति नहीं है। आप क्यों जाति पे मर रहे हैं भाई? क्यों मर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ मत करिए ये सब काम, मत लड़िए। एक चीज और हमने वहाँ पे देखी कि जो दुबे परिवार था वो काफी गरीब है, इतना ज्यादा गरीब है कि उसको देख कर कोई कह ही नहीं सकता है कि शुरुआत इन्होंने करी होगी। लेकिन जहाँ पे हम लोग बातचीत करने गए थे तो वहाँ पे बातचीत करने से ये लगा था कि शुरुआत कहीं न कहीं इन्होंने करी है। और एक पक्ष अमीर है जिसको लोग शुरू में उसको पहले ही लोग विलन बना दिया, भूमाफिया बना दिए, और क्या क्या उसको प्रेम यादव को बनाया गया। क्या एक गरीबी भी एक वजह हो सकती है इस नरसंहार के पीछे? क्योंकि 10 बीघा जमीन मायने रखती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वो पंडित जी अगर इस प्रकार की घटना किए रहते तो वो उस घर पर नहीं होते, वो कहीं चले गए होते। इस घटना के पीछे कोई तीसरा है जिसने हत्या करी है, पंडित जी तो नहीं है। एक वो निर्धन ब्राह्मण इस तरीके का काम नहीं कर सकता। अगर वो किया रहता तो भाग जाता है। और प्रेमचंद यादव को मारने वाला कौन? उसका प्रशासन को नहीं, प्रेमचंद यादव जी को जिसने मारा, अच्छा, वो कौन था? प्रशासन को बताना चाहिए। और मिश्रा जी ने कौन? जो बताने वाले थे तो वो तो सारे लोग चले गए। प्रशासन इसके पीछे जाए, इसको पता करे कि कौन लोग थे जिन्होंने मारा, जो ये चाहते थे कि ये घटना हो, जो प्लान्ड थे कि इस तरीके की घटना होगी और ऐसे ऐसे किया जाए। अब किसी को अचानक कोई नहीं मारता, समझिए ना। किसी के घर पे अगर नरसंहार करना हो या किसी को मारना है, काटना, तो तत्काल इतना जल्दी कुछ नहीं होता जितना जल्दी सब कुछ हो गया। तो मेरे नजरिए से तो यही है, इस तरीके की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें और आपको मिलकर के आगे आना चाहिए और बताना चाहिए, और इस बात आपके आसपास इस तरीके की घटनाएं ना हो, आपके आसपास इस तरीके की घटनाएं ना हो। जमीन की जहां समस्या है, मैं अपने ब्राह्मण जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, और जो यादव जी लोग जो संगठन चलाते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपने समाज के हितैषी हैं, पंडित जी लोग अगर अपने समाज के हितैषी हैं, यादव जी लोग अपने समाज के अगर हितैषी हैं, तो पहले तो अपने यादव समाज का जो भी अगर निर्धन बिटिया है उसकी शादी कराएं, उनके समाज में जो निर्धन बालक है उसके शिक्षा की व्यवस्था कराएं, उनके समाज में जो पीड़ित हैं उनकी मदद करें, मदद के लिए आए। अच्छा है ये संगठन जातिवादी संगठन बनाएं और लोगों की मदद करें, और पंडित जी भी लोगों से कम से कम अपने जातियों की सेवा करें। भाई अपने जाति, सुनिए, सेवा नहीं करेंगे, अपने जाति के लोगों का जमीन हड़पेंगे ये लोग। इनका इतिहास जाएंगे, देखेंगे, पहले चाचा पित्ती की हत्या करके ये राजनीति करते हैं लोग। आप समझिए कि किस प्रकार से हमारे समाज को बांटते हैं लोग। इन बांटने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को करने से पहले वो कर क्या रहे हैं। प्रेमचंद यादव मरा, किसने मारा? पंडित जी मरे, कैसे मारा? भीड़ ने मारा। उनके लिए तो कहा जा रहा है कि भीड़ ने मारा। पंडित जी अगर मारे होते तो पंडित जी घर से भाग गए। पंडित जी के मारने के लिए लोग कह रहे हैं कि भीड़ ने मारा। हाँ, भीड़ ने मारा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पंडित जी अगर यादव जी को मारे होते तो पंडित जी घर पर नहीं होते। वो प्लान था, वो एक प्रकार से प्लान करके उस परिवार को खत्म करना और प्रेमचंद यादव को खत्म करना। कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी बड़े भूमाफिया का हाथ है। हो सकता है उजागर ना हो। भूमाफियाओं का जो एक चलन है वो चलन बड़ा है, और उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम और आप सिर्फ इतनी बातें कह सकते हैं अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से कह सकते हैं कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें इन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और यादव जी लोग, ब्राह्मण जी लोग, अगर लगता है इनको तो मैदान में उतर जाए, काट पीट कर लें। मैं कह रहा हूँ काट पीट कर लें, क्या मिलेगा? निर्णय कर लें। नहीं, क्या मिलेगा मुझे बताइए। लास्ट सवाल मेरा है, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट सवाल मेरा है कि यादव जी के घर पे नोटिस चस्पा हुई है कि आपका घर गिरा दिया जाएगा। बुलडोजर का इंतजार लोग दूसरे दिन से ही कर रहे हैं, क्योंकि योगी बाबा का बुलडोजर, हथियार जो है बुलडोजर ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इस पर कह रहा हूं, ये बुलडोजर पहले चल जाना चाहिए था। समझिए, नहीं, ये बुलडोजर पहले चल जाना चाहिए। क्यों? अब मैं, अच्छा सुनिए, मैं बोल रहे हैं कि प्रेमचंद यादव के पिता के नाम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये बुलडोजर अगर वो कब्जा था, अगर वो गलत जमीन थी, उस पर मकान बना था, ब्राह्मण तो पंडित जी ने कंप्लेन किया, पहले बुलडोजर चला देते, कानून अपना काम कर देता। पहली बातों में मैंने कहा कि इसके जो दोषी हैं वो प्रशासन के लोग हैं।
अगर प्रशासन के लोग अगर ये काम कर दिए होते तो इतनी बड़ी हत्याएं और इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। तो ये एक नजीर है, आगे से इस प्रकार की घटनाएं न घटे तो हम सभी को मिलकर के सजग होना होगा। प्रशासन की बात कर रहे हैं आप, तो प्रशासन से मैंने बात की तो बोले कि छोटे छोटे झगड़े होते थे उसके लिए प्रशासन क्या ही कर सकता है, कभी इधर कभी उधर, बड़े बड़े जब झगड़े होते हैं उसमें आके प्रशासन कूदती है। तो वो लोग बता रहे थे कि प्रेमचंद यादव का व्यवहार इतना ज़्यादा अच्छा था कि अगर किसी और का हुआ होता तो वो सॉल्व कर लिए होते। वो खुद विक्टिम रहे, इस वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, समय और परिस्थितियां लोगों को करा देती है। सही बात। और जमीन की जो लालच होती है वो लालच आज आप देखेंगे कचहरी या कोर्ट और कचहरियों में जमीन के तमाम मुकदमे पड़े हैं, और वो मुकदमे किसी और से नहीं है, अपने बगल वाले से, अपने चाचा से, अपने बाबा से। तो मैं पंडित जी भी लोगों से निवेदन करूंगा और यादव जी भी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं, इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं, आप इतने बड़े जातिवादी हैं, तो पहले अपने आसपास के जो चाचा पित्ती हैं उनसे मुकदमा चलिए कचहरी में खत्म कर लीजिए, 2-4 हिस्सा जो आपका है वो दे दीजिए या ले लीजिए, खत्म करिए इन सब चीज़ों को। नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये छोटे से इतना बड़े मैटर पे यादव वर्सेस थे ब्राह्मण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। 6 लोगों की जान गई है, 2 परिवारों से, तो दोनों को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो ये रही हमारी आज की वीडियो।